लाहौर को कहा जाता है एक मल्टी एथनिक शहर बन चुका है, जहां हर मज़हब के लोग आपको मिलेंगे, हर कास्ट, हर तबके के लोग यहाँ पर बसते हैं। और इस शहर की ख़ास बात जो मुझे लगती है वो ये है कि यहाँ एक दूसरे के मजहबी अकायद की इज़्ज़त की जाती है और मजहबी हम आहंगी और रवादारी की वाज़ेह झलक नज़र आती है हमें लाहौर में। तो लाहौर में क्रिसमस और दीगर त्योहारों पर कैसा माहौल होता है और कौन कौन से पकवान तैयार किए जाते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आदिल, लाहौरी है, फूड ब्लॉगर है। आदिल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं शुक्र लगा आपने। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आदिल, आप पक्के लाहौरी हैं, आपने लाहौर का मेरे ख्याल से चप्पा चप्पा देख रखा है। आपको पता है कि यहाँ पर किस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो है वो बसते हैं। तो आज जैसे कायद आज़म का जो यौम पैदाइश भी मनाया जा रहा है और क्रिसमस भी है, तो हमें बताइए कि लाहौर में कौन कौन से ऐसे तारीखी चर्च हैं जहाँ पर लोग जाते हैं अपनी इबादत करने आज के दिन पे ख़ास तौर पर। लाहौर में अगर क्रिसमस की बात की जाए तो कभी भी इसको क्रिसमस का त्यौहार नहीं कहा गया, बल्कि इसको वड्डा दिन का त्यौहार कहा गया। वड्डा दिन आ गया। हाँ। तो वड्डा दिन का वर्ड हम बचपन से सुनते आए हैं, हम मेरे वालिद साहब, दादा वगैरह सारे, और बहुत से और लोग भी इसको, अभी भी शहर के लोग इसको वड्डा दिन कहते हैं। बिल्कुल। और ये वड्डा दिन बेसिकली एक तो कायद आज़म की बर्थडे का डे भी था और क्रिसमस का भी त्यौहार मनाया जाता था। तो इसकी जो तैयारी होती थी क्रिसमस के ख़ास तौर के ऊपर, वो 24 की रात से स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है। और हमारे बड़े बताते हैं कि बहुत पहले ये होता था कि अंदरून शहर में जो रहने वाले क्रिश्चियंस कम्युनिटी थी, उनके साथ जो मुसलमान थे वो अपने दिए और बाकी चीज़ें लेके जाकर या मोमबत्तियाँ लेके जाकर उनके चर्चिस के बाहर रखते थे, उनके साथ एक इजहार यकजहती करते थे। रवायात बहुत कम होती गई। लाहौर के अगर पुराने चर्चिस की बात की जाए तो इनमें एक जो पुराना चर्च है जो 1852 में बना और जिसको आज गिरजा चौक के नाम से जाना जाता है, जो लाहौर कैंट के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक पुराना चर्च है लाहौर का। उसके बाद अगर हम लोग शहर की तरफ आएँ तो टकसाली गेट में एक चर्च मौजूद अभी भी है पुराना। ठीक है। और माल रोड पे चर्च है। इसके अलावा अनारकली में चर्च है। तो ये चर्चिस इस बात को शो करते हैं कि लाहौर ने कभी भी क्रिश्चियंस को माइनॉरिटी तस्वुर नहीं किया, बल्कि उनको अपना हिस्सा रखा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और लाहौर वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी, जहाँ पे दूसरे मज़ाहिब के लोग बड़ा फ्रीली यहाँ रहते थे। और अभी भी ये हम आहंगी जो उनसी बहुत ज़्यादा है। बहुत से मुस्लिम्स हो गए, ये क्रिश्चियंस के जो इवेंट्स हैं उनमें सेलिब्रेट करते हैं। इवन डैट माई सेल्फ, इवन के यहाँ पे हिंदू जो अपनी तकरीबात का इनेकाद कर रहे होते हैं, हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं, उनकी खुशियों को दुबाला कर देते हैं। तो यही होता है एक तरीका। तो आपको, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको तामीरात के लिहाज से या किस लिहाज से आपको यहाँ पे जो चर्च है वो ज़्यादा पसंद है? कौन सा चर्च ज़्यादा? बेसिकली मोस्टली जो से ये जो स्टाइल चर्चेस हैं, ये विक्टोरियन स्टाइल चर्चेस बने हुए हैं। इनके अंदर कैथेड्रल बहुत खूबसूरत है। कैथेड्रल बेसिकली एक ऐसा चर्च है जैसे ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के ऊपर कॉन्स रखी हुई हैं। इसी की मुनासबत से जो हमारे हुंजा में पशु कॉन्स हैं उनको कैथेड्रल कॉन्स भी कहा जाता है। राइट। सो कैथेड्रल चर्च बहुत खूबसूरत है, जिसकी जो तैयारी है या जिसकी जो बिल्डिंग का अक्स है वो ऐसा लगता है जैसे हम यूरोप के किसी चर्च में हैं। क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उन्होंने उसी स्टाइल का जो चर्चेस हैं वो लाहौर में बनाए। माल रोड का चर्च कैथेड्रल बहुत खूबसूरत। गिरजा चौक जो मैंने बताया आपको, कैंट का चर्च बहुत खूबसूरत। फिर एक हमारे पास चर्च है नौलखा का। ठीक है। नौलखा भी बहुत पुराना चर्च है और उसका तर्ज तमीर जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है, बहुत खूबसूरत चर्च है, जिसके अंदर आज भी पुरानी विंडोज़ लगी हुई हैं। और जो आर्चिज़ हैं उनकी, वो इस बात की कासे करती है कि जब यहाँ पे गोरे रहा करते थे तो वो अपनी इमारतों से कितनी मोहब्बत करते थे, जिसकी कासी हमें आज भी मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए आदिल अंदरून लाहौर की, तो हमें बताइए वहाँ पर कौन कौन से मज़ाहिब के कितनी इबादत गाहें मौजूद है और उनको किस तरह ख्याल रखा जाता है, टेक केयर किस तरह उनकी की जाती है? लाहौर में अगर बात की जाए तो पुराने मज़ाहिब के अंदर जैन का जो मज़हब है वो बहुत पुराना है। हिंदू मत उसके बाद आया था। तो जैन के जो टेम्पल्स थे वो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए और कुछ मौजूद हैं वो कमरों में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी इबारत है। गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है कि उन जो टेम्पल्स हैं उनको दोबारा रिस्टोर करें और पब्लिक के लिए जो जैन के रहने वाले या जो हिंदू मत के रहने वाले हैं उनको यहाँ पे दोबारा इनवाइट किया जाए। तो एक अच्छा स्टेप है। तो क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा थे, हिंदू बहुत थे। फिर लाहौर में पारसी बहुत ज़्यादा थे। पारसियों की यहाँ बिल्डिंग्स थी, इनका कारोबार यहाँ था। अच्छा। मुसलमान भी साथ काम करते थे और क्रिश्चियन भी काम करते थे। लेकिन अगर बिजनेस के लिहाज से बात की जाए
तो टॉप के जो बिजनेसेस पे थे वो पारसीस लाहौर में मौजूद थे। तो अगर खाने की बात करें, अब हमने ये तो बात कर ली कि कौन कौन सी तारीखी इमारत यहाँ पर मौजूद है। खाने के हवाले से अगर आज के दिन की मुनासबत से देखा जाए तो लोग ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, मतलब त्योहारों पर ज़्यादा खाना क्या पसंद करते हैं? क्रिसमस के मौके के ऊपर ये बड़ी एक रिवायत थी जो अब नज़र नहीं आती कि लोग केक एक दूसरे को बहुत देते थे। बिल्कुल, एग्जैक्टली, हाँ। तो केकों का जो कॉन्सेप्ट था वो लाहौर में बहुत पुराना था, हाँ। चूँकि मिठाई इस मौके पे नहीं दी जाती थी, केक काटा केक जाता था, दिया जाता था। उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन कायद-ए-आज़म की भी हो गई और फिर उनका क्रिसमस का त्यौहार भी हो गया। तो केक जो थे वो बड़े स्पेशलिस्ट थे और लाहौर में सबसे बेहतरीन जो केक्स मिलते थे, बल्कि मैं अब भी कहूँ मिलेंगे, वो एस मोहकमुद्दीन एंड सन्स हैं जो 1882 की दुकान है वो। ओके। तो आप देखेंगे उनका जो बेसिक केक्स थे, उनके वेडिंग्स और क्रिसमस जो केक्स थे वो पूरे लाहौर में मशहूर थे। अमृतसर से लोग केक लेने उनके पास आते थे। तो केकों का बहुत कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, केक एक दूसरे को देना, पे सेलिब्रेट करना। खानों की बात की जाए तो रात का जो वक्त होता था उसमें बारबेक्यू, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा था तो अभी भी सर्दी है, तो बारबेक्यू और साथ में यखनी और सूप वगैरह का दौर जो सा वो रात को चलता है, लेकिन मॉर्निंग में वो केक शेक वगैरह सर्व करते हैं। कोई नाश्ते का सच एहतमाम तो नहीं होता, लेकिन अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो भी लाहौर के अंदरून के भी ब्रेकफास्ट है उनकी तरफ राग़िब होती है। अच्छा, वो भी अब इस तरफ आ रहे हैं, हमारे ख्वाबों की तरफ आ रहे हैं, उनको भी पसंद किया जाता है। जैसे अभी आप केक की बात कर रहे थे, तो आज बहुत से लोग हैं एक दूसरे के घर पे जाएंगे, क्रिसमस भी मना रहे हैं, दूसरा यौम कायद भी मना रहे हैं, तो केक काटा जाएगा। तो उसके अलावा अगर जैसे आप जो जिस बेकरी की बात कर रहे हैं वो हमें मिल सकती है, मतलब कहीं पर मौजूद जी है? बिल्कुल, वो अभी भी एग्जिस्ट है और अनारकली में है। ठीक है। नीला गुंबद के पास है। ओके, मतलब जो देखने वाले हैं उनको भी तो पता चले ना। एक करीम बेकरी हुआ करती थी जो अब ख़त्म हो चुकी है, माल रोड पे यासीन बेकरी है। ये वो पुरानी बेकरीज हैं जिन्होंने क्रिसमस के केक्स और वेडिंग केक्स को जो सा है बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी स्पेशलिटी है इसके अंदर। केक्स हाँ, उनकी है। ठीक तो है। क्रिसमस के जितने भी ऑर्डर तैयार होते थे, फिर एक बेकरी है अजमेर बेकर, गुलबर्ग में है। ठीक है। ये भी पुरानी बेकरियों में है जो क्रिसमस की मुनासबत से जो सा केक तैयार करते थे। और सबसे अहम बात कि जो नॉर्मल डेज में प्राइस चल रही है, ये इससे 20% 30% ऑफ देके केक देते थे। ओके। कि उनका त्यौहार है, वो ये ना समझें कि हम मुसलमान हैं और हम उनको लूट रहे हैं। तो वो 30-20% उनको ऑफ करके वो केक जो केक थे उनको वो क्रिसमस के मौके पे देते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सी बेकरीज हैं जो कि, और अब तो वो खैर कम ट्रेंड नज़र आता है। पहले जब क्रिसमस का बड़ा दिन होता था तो बेकरियों के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर बैनर लगते थे कि क्रिसमस के मौके पे आला केक यहाँ से तैयार करवाएं, ऑर्डर पे तैयार करवाएं, 10% ऑफ लें। और ख़ास तौर पर केक्स की दुकानों पे ज़्यादा रश हमें नज़र आता था, बाकी जगह पे हमें रश नहीं नज़र आता था। तब हम छोटे होते थे तो मुझे समझ नहीं आती थी ये केक्स क्यों लेकर जा रहे होते हैं एक दूसरे के पास। तो अब समझ आती है कि ये एक त्यौहार है और इस पे मतलब खुशी का इजहार किया जाता है। जितना मीठा मेरे ख्याल से हम खाएंगे उतने ही हमारा मूड भी अच्छा होगा और हम एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। दूसरा, सर्दियों में अगर देखा जाए तो मुझे बताइए आदिल कि लाहौर के जो अंदरून में ख्वाबों के हवाले से है, लोग ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, सुबह का नाश्ता करना या रात का खाना खाना वहाँ पर जाके? दोनों ही चलते हैं। अच्छा। सर्दियाँ मोस्टली जो सी हैं वो नाश्तों की और जो सा रातें होती हैं वो भी बाहर ही गुजरती हैं खाने के ऊपर। वीकेंड बहुत बिजी रहता है, लेकिन उसके अलावा भी जो सा है वो वीक डेज के अंदर भी नाश्ता ऑलमोस्ट बाहर का ही होता है, क्योंकि गर्म ग़िज़ाओं को खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल। आजकल सर्दी की लहर है, तो जो पाए हैं वो ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन बाद चल रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। सुबह नाश्ते में तो पाए होंगे, गर्म शोरबा होता है, काली मिर्च होती है उसके अंदर, तो वो एक पूरा दिन जो सा आपका बेहतर गुजर जाता है। और रात को थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लेते हैं, लेकिन जो वीकेंड होता है उसके ऊपर तो हैवी मामला चलना ही चलना होता है, जिसमें मछली जो सी है वो बहुत पसंद की जाती है। एग्जैक्टली, और खास तौर पे खाई जाती है। हरीसा जो सा है, क्योंकि ये बेस्ट एक सीज़न है हरीसे का कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अच्छा, और फरवरी के एंड तक हरीसा जो सा है वो बेहतरीन है। बाकी मार्च और वो दूसरे आ जाते हैं। और एक अहम बात कि ये जो मौसमी ग़िज़ाएँ हैं इनका ताल्लुक लज्जत से नहीं था, बल्कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारी हैं उनसे बचाते हैं। हाँ। ये इन्हीं मौसमों में खाया जाए तो बेहतर है। दूध जलेबी जो सी है वो एज ए एपेटाइज़र यूज़ होता है। लोग खाने से पहले भी इसको खा लेते हैं और कभी कभार खाने के बाद भी इनको खा लेते हैं ताकि क्वारम सेट हो गया। आप गोश्त, आलू शोरबा बहुत फेवरेट था लाहौर का। यखनी निकाली जाती थी, पुट का गोश्त होता था, उसमें जो सा वो पकाया जाता था। अब वो मामले कम हो गए। मैं शब देख होती थी, ये भी सर्दियों का जो सी गज़ा थी, लेकिन अब बहुत कम है ये वाली। ठीक है। तो मछली, हरीसा निहारी हमारी नहीं है, लेकिन हमने बदोबदी बना ली अपनी, तो वो भी खाई जाती है। पाए जो सा है वो नाश्ते में खाए जाते हैं। पूड़ी हलवा जो सा होता है वो सिर्फ वीकेंड पे चला गया हुआ है। वीक डेज में लोग पूड़ी हलवा वगैरह कम खाते हैं।